प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया की एंट्री पर रोक से छिड़ी नई बहस, उदयपुर में फैसले को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। नौकरी दिलाने का झांसा और किश्तों में रकम लेकर हड़पे लाखों रुपए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और कृषि उपज मंडी का कार्मिक 24,000 की रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार, गेहूं के ट्रैक्टरों के चालान रोकने के नाम पर मांगी थी घूस। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद स्कूल हॉस्टल से एक बच्ची के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे हॉस्टल से बिना बताए कहीं चली गई। बच्ची के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद प्रार्थिया ने हाथीपोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला हाथीपोल थाना क्षेत्र का है, जहां चेतक सर्कल स्थित राजस्थान महिला परिषद स्कूल हॉस्टल में रह रही बच्ची मंगलवार शाम अचानक लापता हो गई। जानकारी के अनुसार घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। बच्ची के बिना बताए कहीं चले जाने के बाद हॉस्टल स्तर पर उसकी तलाश की गई, लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद प्रार्थिया की ओर से हाथीपोल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब बच्ची के लापता होने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले की जांच हाथीपोल थाने के ASI जगदीश कुमार को सौंपी गई है। पुलिस हॉस्टल से बच्चे के निकलने के घटनाक्रम सहित आसपास के क्षेत्र में उसकी संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाने में लगी है। साथ ही बच्ची के बारे में संबंधित लोगों से पूछताछ कर सुराग तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल बच्चे के लापता होने के कारणों और उसके साथ क्या हुआ, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बाहरी लोगों और मीडिया कर्मियों की बिना अनुमति एंट्री पर रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नया सर्कुलर जारी कर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की है। उदयपुर में इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। कुछ लोग इसे बच्चों की सुरक्षा और निजता के लिए ज़रूरी बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने स्कूलों की समस्याएं सामने नहीं आने की आशंका जताई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों के प्रवेश से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। स्कूल में आने वाले लोगों के विजिटर रजिस्टर में एंट्री भी अनिवार्य की गई है। बिना अनुमति फोटो, वीडियो बनाने और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023, पॉक्सो अधिनियम 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। आदेश को लेकर अब उदयपुर में नई बहस भी शुरू हो गई है। आम लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में बजट की कमी, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में मीडिया और जागरूक लोगों की मौजूदगी से स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आती है। लोगों का तर्क है कि अगर प्रवेश और कवरेज पर सख्ती होगी तो कई समस्याएं सार्वजनिक नहीं हो पाएंगी। ऐसा है कि सत्य को सामने लाने का काम मीडिया का है, और अगर उसको ही आप इस तरह से रोक दोगे तो सत्य सामने नहीं आएगा। तो कब कौन सी ऐसी दुर्घटना या भारी दुर्घटना हो जाएगी तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। इसलिए ये इस तरह से रोकना, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो एक डेमोक्रेटिक पैटर्न है उसके लिहाज से ये बहुत गलत है। और ऐसे जो पत्रकार वगैरह या जो सत्य को सामने लाते हैं उसका तो सरकार को भी स्वागत करना चाहिए। ऐसे ही वहाँ बिल्डिंग का क्या हाल है, बच्चों की टॉयलेट का क्या हाल है, आप सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं करा रहे हो। आप पहले बनाइए ना स्कूल, सुविधा युक्त स्कूल बनाइए,
सारी सारी सुविधाएं दीजिए, अध्यापक दीजिए, फिर उसके बाद कहिए कि हमारी सारी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है और इन व्यवस्थाओं में कोई कमी बता देगा तो हम वो करेंगे। कोई वहाँ खेलने के लिए नहीं जा रहा, कोई बदतमीजी करने नहीं जा रहे लोग आपके सामने जो शिक्षा के मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है और किनकी कैसी दुर्गति हो रही है वो लाएंगे। अगर उसको रोका जाता है, ये सरकार की बिल्कुल ही निम्न श्रेणी की गतिविधि है, अत्यंत ही निम्न श्रेणी की गतिविधि, जिसको बर्दाश्त इस डेमोक्रेटिक स्टेट में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के इस फैसले के बाद अब सवाल बच्चों की सुरक्षा से आगे बढ़कर पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों से आए दिन जर्जर भवनों, छतों से गिरते प्लास्टर, शिक्षकों की कमी, मूलभूत सुविधाओं के अभाव और मिड डे मील में गंदगी जैसी खबरें सामने आती रही हैं। कई बार इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के जरिए प्रशासन तक स्कूलों की वास्तविक स्थिति पहुंचती है। वहीं बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले हरीश पालीवाल ने फैसले का स्वागत किया है। पूर्व में बाल कल्याण समिति के सदस्य और वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड में पैनल न्याय मित्र हरीश पालीवाल के अनुसार ये व्यवस्था बालिकाओं की सुरक्षा, निजता और गरिमा के लिए जरूरी है। बिना अनुमति फोटो और वीडियो पर रोक से बच्चों की तस्वीरें वायरल होने की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। अब आदेश की प्रभावी पालना के साथ जिला प्रशासन और अभिभावक समितियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा निदेशालय ने जो सर्कुलर निकाला है वो अत्यंत ही सराहनीय पहल है और बल्कि इस पहल को बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था। बच्चियां विद्यालयों में सुरक्षित नहीं थी। आए रोज़ हमें अखबारों में, समाचार पत्रों में खबर देखने को मिलती थी। बच्चियों के फोटोग्राफ वायरल होते थे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती थी। तो अब जो सर्कुलर आया है, आदेश आया है, इस आदेश के अनुसार बच्चों के स्कूल में अनजान आदमी प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसको वहाँ पर प्रवेश द्वार पर उसको अपने रजिस्टर का संधारण में उसको अपनी प्रविष्टि दिखानी पड़ेगी। और बच्चों के साथ जो अननोन लोग गाँव में और प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं में चले जाते थे, फोटोग्राफी करते थे, इस पर जो रोक लगी है ये एक सराहनीय पहल है। और इस सराहनीय पहल से विद्यालय प्रशासन संवेदनशील होगा, बच्चों और बच्चियों पर विशेष ध्यान देगा और उनके फोटो वायरल नहीं होंगे और उनके साथ होने वाली अपराधों की घटनाओं की जानकारी जो भी घटना कारित करेगा उसका प्रवेश संधारण जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन होगा। तो इस पहल से मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यालय सुरक्षित होंगे, बच्चे सुरक्षित रहेंगे और इस पहल से जितने भी विद्यालय हैं उनमें जो अभिभावक समितियां बनी हैं वो भी विद्यालय के प्रति संवेदनशील होकर इस दिशा में काम करेगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर और सलुम्बर में पैसे के लेन देन और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा मामला सामने आया है। दोनों मामलों में आरोपी एक ही व्यक्ति बताया गया है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में अलग अलग किश्तों में रकम लेकर वापस नहीं लौटाने का आरोप है। वहीं सलुम्बर में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए लेने की शिकायत सामने आई है। दोनों मामलों में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में महावीर कुमार ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। शिकायत के अनुसार आरोपी आकाश वागड़ी ने उनसे अलग अलग किश्तों में रकम ली और बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। काफ़ी प्रयास के बाद भी रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के निर्देश पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी और धारा 316(2) के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई देवेंद्र पुरी कर रहे हैं। पुलिस लेन देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। वहीं आरोपी आकाश वागड़ी के खिलाफ सलुम्बर में भी नौकरी के नाम पर रकम हड़पने का आरोप लगा है। सलुम्बर निवासी प्रेम कुमार सुधाकर की शिकायत के अनुसार अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच आरोपी ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे कुल 15,15,900 रुपये लिए। नौकरी नहीं मिलने पर जब रकम वापस मांगी गई तो टाल मटोल की गई। शिकायत के अनुसार रकम लौटाने के लिए आरोपी ने 7,75,000 रुपये के 2 चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। सलूम्बर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। अब दोनों मामलों में पुलिस वित्तीय लेन देन और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी के एक कार्मिक को 24,000 रुपए नकद लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गेहूं से भरे ट्रैक्टरों की जांच और चालान नहीं करने के साथ बिलों से जुड़ी कार्रवाई में राहत देने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला कृषि उपज मंडी सवीना से जुड़ा है। एसीबी के अनुसार परिवादी कलड़वास में आटा मिल चलाता है और मंडी सवीना सहित अन्य व्यापारियों से गेहूं की वैध खरीद करता है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मार्च 2026 से मंडी के कार्मिक मनोहर लाल द्वारा परिवादी से जुड़े व्यापारियों के गेहूं से भरे ट्रैक्टरों को रोककर बिल दिखाने का दबाव बनाया जा रहा था। बिल नहीं दिखाने पर चालान किए जाने से परिवादी के कारोबार पर असर पड़ रहा था। आरोप है कि बातचीत के दौरान मनोहर लाल ने ट्रैक्टरों की जांच और चालान नहीं करने और गेहूं के बिलों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान कृषि उपज मंडी नियमों के तहत पेनल्टी नहीं लगाने के एवज में तत्कालीन सचिव मदन गुर्जर के नाम पर प्रतिमाह रिश्वत की मांग की। परिवादी के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के लिए 65,000 रुपये रिश्वत पहले ली जा चुकी थी। इसके बाद अप्रैल से जुलाई 2026 तक की अवधि के लिए भी रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन में मांग की पुष्टि होने पर एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक रामसुमेर मीणा मय टीम ने आरोपी मनोहर लाल को 24,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के पर्यवेक्षण में आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जाएगा। राजस्थान के निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस बार चुनावी नतीजों की तारीख खास है। गणेश चतुर्थी के दिन तय होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला और किसके राजनीतिक विघ्न गणपति बप्पा ने हर दिए। राजस्थान में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला मतदान 9 सितंबर और दूसरा 11 सितंबर को होगा। वहीं 14 सितंबर को मतगणना होगी और इसी दिन गणेश चतुर्थी भी है। यानी गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही शहरों की सियासत में जीत हार की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। उदयपुर में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को मतदान होगा। पार्षद पद के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसके बाद 14 सितंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। मेयर और अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उप महापौर का चुनाव 22 सितंबर को कराया जाएगा। पार्षदों को जनता सीधे चुनेगी, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुने गए पार्षद मतदान करेंगे। इन दोनों चुनावों के नतीजे भी मतदान के दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब गणेश चतुर्थी के दिन किसके सिर सजेगा जीत का ताज, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। अपने जिले के अंदर जो प्रिलिमिनरी लेवल पे सेंसिटिव और क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। अभी जब कैंडिडेट डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में दोबारा इसके रिवीजन की एक्सरसाइज होगी। अपने पास में एडिक्वेट फोर्सेज है, एडिक्वेट अपने पास रिसोर्सेज हैं ताकि पूरे जिले भर के अंदर टोटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सकें। उदयपुर में कहासुनी के बाद जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। एक युवक ने टोकने से नाराज होकर दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित के सीने पर वार किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस थाने पहुंचकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र का है। घटना 17 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। गौसिया कॉलोनी गली नंबर 3 निवासी मोइन खान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वो मौके पर मौजूद था। तभी आरोपी मोहम्मद कैफ ने फैजान नाम के युवक के सिर की टोपी पर धारदार हथियार रख दिया। मोइन के अनुसार उसने बीच बचाव करते हुए आरोपी से कहा कि वो नशे में है और यहाँ से चला जाए। इसी बात को लेकर मोहम्मद कैफ भड़क गया और उसने मोइन खान को जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगने से मोइन जमीन पर गिर गया। इसके तुरंत बाद आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उसके सीने पर धारदार हथियार से वार कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर पीड़ित ने सूरजपोल थाने में शिकायत दी। सूरजपोल थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मोहम्मद कैफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआई चतर सिंह को सौंपी गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद कैफ की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और विवाद की वजह की भी जांच कर रही है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। उदयपुर में बुधवार शाम अर्बन स्क्वायर मॉल में भयानक आग लगने और दूसरी मंजिल पर करीब 80 से 100 लोगों के फंसे होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि ये वास्तविक आग की घटना नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन और बचाव तैयारियों को परखने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी। बुधवार शाम करीब 4:30 पर कंट्रोल रूम को अर्बन स्क्वायर मॉल में आग लगने की सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि मॉल की दूसरी मंजिल पर करीब 80 से 100 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ के आदेश और नागरिक सुरक्षा विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी धनेंद्र कश्यप के दिशा निर्देशन में टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम जब अर्बन स्क्वायर मॉल पहुंची तो सामने आया कि आग लगने की सूचना एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। इसके बाद मौके पर मौजूद विभिन्न एजेंसियों ने आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों का अभ्यास किया। इस मॉक अभ्यास में नगर निगम, पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और चिकित्सा विभाग सहित कई एजेंसियां शामिल रहीं। अभ्यास के दौरान आग जैसी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य को किस तरह अंजाम दिया जाए, इसे लेकर तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, फायरमैन हीरालाल प्रजापत और सचिन कंडारा के साथ रेस्क्यूअर भवानी शंकर वाल्मीकि, विष्णु राठौड़, नरेश चौधरी और कैलाश गमेती सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को परखना रहा। ऐसे अभ्यास से वास्तविक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने में मदद मिलती है। राजसमंद के सोमनाथ चौराहा स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर में बुधवार से 7 दिवसीय दिव्य शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और शिव महापुराण का श्रवण किया। काशी प्रयागराज के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विवेकानंद महाराज अपनी सुमधुर वाणी में श्रद्धालुओं को शिव भक्ति की महिमा से रूबरू करा रहे हैं। धार्मिक आयोजन का समापन 25 अगस्त को होगा। सोमनाथ महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा के शुभारंभ के साथ ही धार्मिक वातावरण देखने को मिला। कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण किया। आयोजन 19 अगस्त से शुरू हुआ और 25 अगस्त तक चलेगा। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचन की जिम्मेदारी काशी प्रयागराज के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विवेकानंद महाराज संभाल रहे हैं। अपनी सुमधुर वाणी के जरिए वे श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और शिव भक्ति से जुड़े प्रसंगों का श्रवण करा रहे हैं। आयोजन को लेकर सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कथा के पहले दिन ही बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने और धर्म लाभ लेने की अपील की गई है। 7 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। कथा के आगामी दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सोमनाथ महादेव मंदिर में चल रही ये शिव महापुराण कथा 25 अगस्त को पूर्ण होगी। भोलेनाथ का पावन महीना श्रावण महीना चल रहा है, तो श्रावण महीने में शिव महापुराण कथा का आयोजन आज दिनांक 19 अगस्त से सोमनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में रखा गया है। कथा श्री विवेकानंद जी महाराज प्रयागराज वाले के द्वारा करी जाएगी और सभी भक्तगणों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। उदयपुर में उद्यमी महिला एसोसिएशन की ओर से शक्ति रत्न अवार्ड 2026 समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में न्यूज़ 91 ने मीडिया पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 61 महिला उद्यमियों को उनके उत्कृष्ट योगदान और संघर्ष के लिए शक्ति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य माइक्रो बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाना है। उदयपुर में आयोजित शक्ति रत्न अवार्ड समारोह ने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम की है, जिसमें न्यूज़ 91 मीडिया पार्टनर के तौर पर जुड़ा रहा। कार्यक्रम के दौरान संस्था की ओर से दीप्ति मकवाना ने बताया कि कई महिलाएं बेहद प्रतिभाशाली होती हैं और अपने दम पर छोटे छोटे व्यवसाय चलाती हैं,
लेकिन उन्हें एक ऐसे मंच की ज़रूरत होती है जहां उनके हुनर को सही पहचान मिल सके। संस्था से अलग अलग उम्र की महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर और उनसे आगे निकलने का प्रयास कर रही हैं। संस्था की सोच है कि हर महिला अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता का पूरा लाभ उठाए। समारोह में संस्था की मयूरी वर्मा ने जानकारी दी कि उद्यमी महिला एसोसिएशन एक ऐसी सोसाइटी है जो बुटीक, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और अन्य माइक्रो बिजनेस से जुड़ी महिलाओं के व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने बताया कि इस अवार्ड फंक्शन में शहर की 61 क्रियाशील महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में संस्था की कमेटी मेंबर प्रिया चंदेल ने बताया कि कोविड के समय जिन महिलाओं ने भारी संघर्ष झेला और बीते 5-6 सालों में खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, उनके इस साहस का सम्मान करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में संस्था से 61 की जगह 6000 महिलाएं जुड़ेंगी। संस्था भविष्य में उदयपुर से बाहर के दौरों, ग्रुप ट्रिप्स, सोलो ट्रिप्स और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को एक परिवार की तरह एकजुट रखकर आगे बढ़ाने का कार्य करती रहेंगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि लेडीज़ अपने आप में बहुत टैलेंटेड होती है, पर उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जहां उसके हुनर को पहचाना जाए, समझा जाए और उसे सही दिशा में वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग अपनी जो ड्रीम है उसको सच कर पाए। मैं तो यही चाहूँगी कि हर एक लेडीज़ अपने आप में हुनर रख रही है और आज हमारे साथ हमारे ग्रुप में छोटी छोटी एज की लेडीज़ से ज़्यादा जुड़ी हुई है जो अपना टैलेंट हर रोज़ बिखेरती है अपने साथ और अपने ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरुषों के साथ मिलके और उनसे आगे निकलने की कोशिश में है। यहाँ पे आज 61 में लेडीज़ का सम्मान हम कर रहे हैं और ये हमने एक संस्था बनाई है जो छोटे उद्योग चलाती है, जो महिलाएं, उनको हमने एक साथ जोड़ के एक फैमिली मेंबर की तरह हम आगे बढ़ाएंगे और उनकी उन्नति के लिए हम बहुत कामनाएं करते हैं और शुभकामनाएं देती हूँ मैं कि आगे हम सब मिल के और महिलाएं जो भी छोटे काम कर रही है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, वो सभी महिलाएँ जो अपने पैरों पर खड़ी होंगी और जो उन्होंने कोविड के टाइम जो स्ट्रगल देखा और आज 5-6 सालों में इतनी आगे बढ़ी है, तो हम उनका सम्मान कर रहे हैं। 61 लेडीज़ हैं हमारे साथ जो ज्वाइन हुई है और मैं आगे भी चाहती हूँ कि आगे से आगे आज 61 है, 6000 हो जाए, यही मेरी कामना है। मेरा नाम मयूरी वर्मा है। उद्यमी महिला एसोसिएशन ये हमारा एक एसोसिएशन है, सोसाइटी हमने बनाई है। इसमें हमने अवार्ड फंक्शन रखा है। जो महिलाएं वर्किंग है, माइक्रो बिजनेस जो कर रही है, उनके लिए हमने ये आयोजन किया अवार्ड फंक्शन, जिसको हम सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे हम महिलाओं का बिजनेस ग्रो करने में हम हेल्प करते हैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बांसवाड़ा डाकघर ने बहनों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। अब बहनें अपने भाइयों को राखी के साथ मिठाई और गंगा जल भी आसानी से भेज सकेंगी। डाकघर में राखी के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और मिठाई के लिए अलग बॉक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं गंगोत्री से आया गंगा जल भी डाकघर में मिल रहा है। डाकघर के राकेश अग्रवाल के अनुसार विशेष लिफाफों की मांग लगातार बनी हुई है। रक्षाबंधन पर दूर रहने वाले भाइयों तक राखी पहुंचाने के लिए बांसवाड़ा डाकघर ने बहनों के लिए सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया है। डाकघर में राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे राखी सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। वहीं भाई के लिए मिठाई भेजने की इच्छा रखने वाली बहनों के लिए अलग से डब्बे वाला बॉक्स भी उपलब्ध कराया गया है। डाकघर की इस सुविधा के साथ धार्मिक आस्था का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ गंगोत्री से आया गंगा जल भी उपलब्ध है। ऐसे में बहनें राखी और मिठाई के साथ गंगा जल भी अपने भाई तक भेज सकती हैं। डाकघर के अधिकारी राकेश अग्रवाल ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए विशेष लिफाफों की सबसे ज़्यादा मांग बनी हुई है। बड़ी संख्या में बहनें डाकघर पहुंचकर अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई की बुकिंग करवा रही हैं। खासकर ऐसे परिवारों में इस सुविधा को लेकर उत्साह है जिनके भाई दूसरे शहरों या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। डाक विभाग की ओर से की गई इस व्यवस्था से बहनों को राखी भेजने में काफ़ी सहूलियत मिल रही है। वाटरप्रूफ पैकिंग, मिठाई के लिए अलग बॉक्स और गंगा जल की उपलब्धता के कारण रक्षाबंधन की तैयारियों में डाकघर की भूमिका भी खास हो गई है। रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग हमेशा की तरह वाटरप्रूफ 2 तरह के वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को सुरक्षित राखी भेज सकें। क्योंकि बारिश का सीज़न है, इसलिए यह जो वाटरप्रूफ लिफाफे है वो बहुत ही उपयोगी है
इसमें छोटे लिफाफे की कीमत 10 रुपये है, बड़े लिफाफे की 15 रुपये है। बांसवाड़ा में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने चुनावी नियमों की पालना को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने शहर में कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख मार्गों पर लगे पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री हटाई। कार्रवाई के बाद प्रचार सामग्री लगाने वालों में हड़कंप मच गया। निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रशासन अब शहर में लगी प्रचार सामग्री को हटाने में जुट गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त ने टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर विज्ञापन, पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री को उतरवाना शुरू किया। टीम ने सार्वजनिक स्थानों के साथ प्रमुख मार्गों पर लगे पोस्टर, बैनर हटवाए। चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की प्रचार सामग्री से आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसे लेकर प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने लगी हैं। ऐसे में प्रशासन ने नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद के स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। अचानक हुई कार्रवाई के बाद शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों में भी हड़कंप देखने को मिला। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की टीम शहर में लगे राजनीतिक और अन्य प्रचार सामग्री वाले बोर्डों की भी निगरानी कर रही है। आने वाले दिनों में सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख मार्गों से प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता की पालना को लेकर प्रशासन की सख्ती अब लगातार जारी रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया की एंट्री पर रोक से छिड़ी नई बहस, उदयपुर में फैसले को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। नौकरी दिलाने का झांसा और किश्तों में रकम लेकर हड़पे लाखों रुपए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और कृषि उपज मंडी का कार्मिक 24,000 की रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार, गेहूं के ट्रैक्टरों के चालान रोकने के नाम पर मांगी थी घूस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।